उसके बाद रचना जी से लेंगे हम एफएनओ सुपरस्टार, अमित सेठ जी देंगे अब चार्ट का चमत्कार, और धर्मेश कांत जी हमारे साथ होंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो सोनी जी, शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के साथ। बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ। ट्रेंड पे 4800 की पुट ऑप्शन मार्च सीरीज की यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 130 पे चल रहा है, 130 से हल्की सी डिक्लाइन 120, ये रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 85, टारगेट है 180 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 220। और ट्रेंड पे मुझे लगता है कि आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन दे रहा है चार्ट्स पे, और यहाँ पे मुझे लगता है कि पोजिशनली मार्च सीरीज में टुवर्ड्स 4500 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे 4800 की पुट ऑप्शन मार्च सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सस्ता ऑप्शन के लिए ट्रेंड फिलहाल बाई है। अब एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते रचना जी के पास। रचना जी बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए हम एक अटेम्प्ट भारती में ही कर सकते हैं, जहाँ पे आज सुबह से इतना मोमेंटम बना हुआ है और एक छोटे से एसएल के साथ अभी 1643 पे है। अगर 1637 ही इसमें होल्ड कर गया एज अ स्टॉप लॉस, तो मे बी दिस काउंटर कैन शो अस लेवल्स ऑफ 1655 एंड 16। ओके, तो ये हो गई रचना जी की ट्रेड। अमित सेठ जी, आपका ट्रेड? जी, मुझे ऑटो क्षेत्र ही अच्छा लग रहा है। 2 बजे मारुति दिया था। मुझे अशोक लेलैंड का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने बड़े अच्छे तरीके से पिछले 4-5 दिनों में की मूविंग एवरेजेस के ऊपर अपने लेवल्स होल्ड किए हैं और आज के सत्र में एक पिवट पैटर्न से बाहर आ रहा है। लगभग 227 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 233 के और स्टॉप लॉस रहेगा 224 रुपीज़ का। 224 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ अशोक लेलैंड में खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से ये पिक आता हुआ। अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांच के पास। बताइए धर्मेश जी, आपका मिड कैप फंडा। जी, एनटीपीसी ग्रीन पे बाई करने की सलाह रहेगी। ये 100% प्योर प्ले है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट पे, और इसको अगर आप 2-3 साल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। एक बात तो ये है कि जो इनकी कैपेसिटी लास्ट ईयर की थी 3.3 गीगावाट से 19 गीगावाट हो जाएगी बाई FY27। प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल 345 करोड़ का था, हम लोगों के अनुमान के हिसाब से 2800 करोड़ रहेगा बाई FY27। जब ये सारे पावर प्लांट से इसके रोल आउट हो जाती है इतनी प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए। और मैक्रो लेवल पर देखें तो हिंदुस्तान की जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 1331 किलोवाट आवर्स की है, जबकि जो ब्राजील नियरेस्ट है वो 2500 है, 5200 का चाइना का है, साउथ कोरिया 11000 है और अमेरिका 12700 किलोवाट आवर्स यूज करता है। अगर 10% से भी आप एनर्जी को 2030 तक ग्रो करें इंडिया का, तो भी 1900 से 2100 किलोवाट आवर्स के पास ही आता है, जो कि ब्राजील से भी कम है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी वेल लिवरेज्ड कंपनी है और सरकारी कंपनी है। यहाँ पर 100% इनका पीपीए रहता है, तो कहीं पर भी स्लिपेज का स्कोप नहीं है। आरओई भी जो इसका 4.1% है वो बढ़ के अराउंड 14% हो जाएगा एट पार विथ इंडस्ट्री एवरेज। तो हम लोगों ने 40 के पी मल्टीपल बेस्ड ऑन FY27 के अर्निंग्स के हिसाब से इसका 145 का टारगेट प्राइस निकाला है। तो गिरावट में इस पर खरीदारी करें और एक इन्वेस्टमेंट बाई है। जैसे जैसे नंबर्स आएंगे तो रीरेट भी होता रहेगा यह स्टॉक। ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी फिलहाल मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश जी को पसंद आ रहा है। अब चलिए सारी पिक्स हो गई पूरी, एक बार स्क्रीन पे रखते हैं। सस्ता ऑप्शन हमने लिया सोनी जी से, ट्रेंड की पुट की खरीद थी इनकी, और देखिए स्टॉप लॉस 85 का मेंटेन करना है, टारगेट 180 से 220 का रह सकता है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी ने दिया भारतीय एयरटेल, इसमें आपको खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस 1632 का लगाकर चलना है, टारगेट 1655 का रहेगा फिलहाल। अमित जी ने दिया अशोक लेलैंड, चार्ट का चमत्कार, यहाँ पे खरीदारी की राय 224 का स्टॉप लॉस और 233 के टारगेट के लिए फिलहाल इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। मिड कैप फंडा एनटीपीसी ग्रीन आया धर्मेश कांत जी की तरफ से, बाय टारगेट 145 का आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये हो गई